बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ताहिर महमूद और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से मैंने एग्रीकल्चर में एमएससी की हुई है और 28 साल से काश्तकार भाइयों से मुंसलिक हूँ। आज हम बात करेंगे कि फार्मर के जो गंदम पे नुकसान हुआ है या हो रहा है, इसको हम कॉटन से कैसे पूरा कर सकते हैं। तो इसको पूरा करने के लिए मैं आज आपसे राब्ते में हूँ। और याद रखें, बुनियादी चीज़ जो है वो ये है कि इसको पूरा करने के लिए चंद चीज़ें हैं। अगर हम उन पे अमल करेंगे तो हम कपास की अच्छी पैदावार लेके इसको पूरा कर सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ हमने क्या, कपास की पैदावार को बढ़ाने की कोशिश करनी है। कैसे बढ़ानी है, आइए मैं आपको इसके बताता हूँ, अपने 28 साल तजर्बे से बताता हूँ। क्योंकि जितने भी फार्मर मेरे साथ मुंसलिक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हर साल उनकी पैदावार में इजाफ़ा होता है, उनकी फसल अच्छी होती है। और मेन चीज़ यही चीज़ सोच के मेरे ज़हन में ये चीज़ आई है कि हमारे मुल्क के काश्तकार को इस वक्त परेशानी है और वो गंदम के रेट्स की वजह से परेशान है। और ये जो लॉस हो रहा है, इसको हम कॉटन में अच्छी पैदावार लेके कैसे पूरा कर सकते हैं। तो अगर हम कॉटन की बात करें तो बुनियादी चीज़ ये है कि कपास की फसल जो है, याद रखें कपास का पौधा जो है वो बोलता है। जो बंदा इसको कान लगा के सुनता है उसको बताता रहता है मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आपने ये ज़हन में रखना है कि कपास का पौधा जो है वो बोलता है। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि चंद चीज़ें जो हमारी रवायती कॉटन थी, वो उसके लिए हमारी खाद, हमारा पानी, हमारी स्प्रे फिक्स हुआ करती थी। हम खाद भी इतनी फास्फोरस देनी है, इतनी पोटाश देनी है, इतनी यूरिया देनी है। इसी तरह पेस्टिसाइड का जो स्प्रे था 1, 2, 3 नंबरिंग के हिसाब से हम करते थे। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं, ये बीटी कॉटन आने से मुख्तलिफ हो गई हैं। बीटी कॉटन में अगर अच्छी पैदावार लेनी है तो बीटी कॉटन का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। ये बात हमें 2000 से जब से बीटी कॉटन आई है हमें पता है। अच्छा, मैं एक पंजाबी में अक्सर कहता हूँ कि एक अच्छा पहलवान जो है वो अगर अच्छा खिलाड़ी है तो उसी सूरत में है जब उसकी खुराक अच्छी होगी। वो ज़्यादा खुराक लेगा और ज़्यादा अच्छा खेलेगा, ज़्यादा वर्जिश करेगा, ज़्यादा वो अपने आप को, तो वो एक अच्छा पहलवान। खुराक अगर कम लेगा तो वो अच्छा पहलवान नहीं हो सकता। तो इसलिए हमने बीटी कॉटन पे, आप लोगों को शायद याद हो, एक वैरायटी आई थी 121, तो उससे हम 100 मन का पोटेंशियल था। सिर्फ हम इसलिए पीछे रह गए कि हम उसके उसके लिए प्रॉपर उस वक्त ना इंफॉर्मेशन थी, हम उसके ना प्रॉपर उसे खुराक दे सके, हम उससे अच्छी पैदावार नहीं ले सके। तो बात हो रही थी हमने पैदावार बढ़ा के अपने गंदम के नुकसान को कैसे पूरा करना है। तो इसके लिए जो बुनियादी चीज़ है, आ, कपास में अच्छी पैदावार लेने के लिए एक बात सबसे अहम है, और ये बात मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा। आपने मेरे साथ रहना है और वीडियो को देखना है, सुनना है, और इस बात को जहन में रखना है कि जो बात मैंने आखिर में बतानी है वो सबसे अहम है, और उससे पैदावार में फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा आती है। बाकी बुनियादी चीज़ें जो आप लोगों के जहन में आती हैं वो भी हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो दूसरी चीज़ें भी हैं उसके अलावा, जैसे हमारी ज़मीन है, खाद है, पानी है। तो अगर हम ज़मीन की बात करें तो इसके लिए जो ज़मींदार के लिए ज़मीन जो है वो, देखिए दुनिया में ज़मीन के अंदर कहीं सोना निकल रहा है, कहीं तेल निकल रहा है, लेकिन हमारे लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो है इसकी ज़रख़ेज़ी। अगर हमारी ज़मीन ज़रख़ेज़ होगी तो हम कामयाब काश्तकार हैं, हमारी फसल अच्छी होगी। तो ज़रख़ेज़ कैसे होगी ज़मीन? देखिए ज़मीन में जो सबसे अहम चीज़ है वो, उसमें हम अक्सर ज़मींदार कहते हैं ये मेरी खेत अच्छे हैं, ये मेरी जो मेरा ज़मीन है ये रेतली ज़मीन है। तो इसी तरह ज़मीन में जो
सबसे अहम चीज़ है वो एक नामियाती मादे की भी है, फास्फोरस भी है, यूरिया भी है, पोटाश भी है, और इसके अलावा 16 मुख्तलिफ चीज़ें हैं, खाद्य हैं जो ज़मीन में अहम रोल अदा करती हैं। तो ये बड़ी अहम है। और ये जो चीज़ें हैं इनको हमने कैसे इस्तेमाल करना है, क्या करना है। और बुनियादी चीज़ जो है वो है कि अगर हम देखें नामियाती मादा हमारा ज़मीन में कितना है, ये हमें पता होना चाहिए, और साल में हमें कम से कम एक दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम रूढ़ी इस्तेमाल कर सकते हैं दैट्स गुड। अगर हम नहीं कर सकते तो मार्केट में बेशुमार कंपनी है इस नामियाती मादे, कुछ पानी की शक्ल में है, लिक्विड फॉर्म में है, कुछ दूसरा पाउडर में है, कुछ ग्रैनुलर फॉर्म में है। तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो ये चीज़ें जो है लाजमी इस्तेमाल करें। और इसके अलावा हमने जो बुनियादी चीज़ है, हमने ये देखना है कि हमारी फसल में जो पहले 25-30 दिन है उसमें हमने पहला पानी जो लगाना है उसमें हमने जो अहम चीज़ है, एक तो हमने ये देखना है कि आया हमने इसमें नामियाती मादे की मकदार पूरी थी, वो हमने डाला है कि नहीं। और सेकंड, याद रखें फास्फोरस बिल्कुल मिस नहीं करनी, खा वो किसी भी सूरत में दें। अगर आपको डीएपी ज़्यादा महंगी लगती है तो दूसरी फास्फोरस जो भी अवेलेबल, जो मैं पहले जिक्र कर रहा था कंपनी मार्केट में दे रही हैं, तो वो आप इस्तेमाल करें, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और फास्फोरस का इस्तेमाल करना है, सल्फ़र का आपने इस्तेमाल करना है, और उसके साथ पहला पानी में ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो दूसरे पानी में आप जिंक का इस्तेमाल करें। तो ये चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट है। लेकिन बुनियादी चीज़ ये है कि आपकी ज़मीन, उसके अलावा आपका पेस्ट, इसको कंट्रोल करना, और आपकी खादें और पानी, ये बुनियादी चीज़ें हैं जो आपकी पैदावार को बढ़ाती हैं। इसमें कहीं भी आप गैप करेंगे, कहीं भी आप पीछे रहेंगे तो आपकी पैदावार कम होगी। खाद, पानी, और उसके अलावा फास्फोरस ख़ास तौर पे, और ये चीज़ें ज़मीन जो है इसमें नामियाती मादा, ये चीज़ें आपने लाज़मी पूरी करनी है। तो बात, मैंने वही बात है, आखिर में आपको एक बात बतानी है कि अच्छी पैदावार लेने के लिए सबसे अहम चीज़ कपास की कौन सी है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं ज़मीन की, तो मैं बता रहा था दुनिया में मुख्तलिफ जगह पे हमारे लिए अहम चीज़ इसकी ज़रख़ीज़ी है, तो हमें इसके लिए नामियाती मादे का इस्तेमाल करना चाहिए। पहले पानी में आप कोशिश करें कि फास्फोरस किसी भी शेप में हो, साथ यूरिया, उसको फ्लड करें। और सेकंड में आप उसको जिंक और यूरिया इसका इस्तेमाल करें, तो आप बहुत अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। देखें कपास का पौधा जो है इसके लिए टेम्परेचर बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको 22-23 डिग्री से लेके 28-27 डिग्री तक, 36-37 डिग्री तक जो आपका कपास का पौधा है ये अपनी अपनी बका जो है, जो अपने आप को कायम रखता है, जो अपने पूरे जितने भी इसके फंक्शन है, जो भी ये सरवाइव कर सकता है। लेकिन इससे ऊपर टेम्परेचर जाएगा तो नुकसान है, इससे नीचे आएगा फिर भी नुकसान है। तो दूसरी बुनियादी चीज़ जो है, एक बात याद रखें, जो बंदा, मैं ये इसके बाद मेरी 1-2 कॉटन के हवाले से और भी वीडियो होगी, जो बंदा वाइट फ्लाई और गुलाबी सुंडी को कंट्रोल कर जाता है, जो बंदा वाइट फ्लाई और गुलाबी सुंडी को कंट्रोल कर जाता है वो अच्छी पैदावार ले जाता है। याद रखें, मैं आपको वो अपना 28 साल तजर्बे में बताऊंगा कि आपने वाइट फ्लाई को कैसे कंट्रोल करना है और गुलाबी सुंडी को कैसे कंट्रोल करना है। कॉटन की अच्छी पैदावार लेने के लिए जो अब मेरा बुनियादी मकसद है कि हमने जो गंदम में लॉस किया है उसको हम कॉटन की अच्छी पैदावार लेके पूरा कर सकते हैं। उसके लिए 1-2 ये पेस्ट भी कंट्रोल करना बड़े अहम है। इनके बारे में बाद में बात होगी, अगली वीडियो में बात करूंगा। आज जो है वो मैं आपको आखिर में जो मैंने बताया कि अच्छी पैदावार लेने के लिए बुनियादी चीज़ जो है वो है आपके पौधों की तादाद।
कपास में पौधों की तादाद का बहुत बड़ा रोल है। देखिए, अगर आप जो है 1 फुट पे पौधे लगा रहे हैं तो 17-18 हज़ार के करीब पौधा होगा। इसी तरह आप 9 इंच पे लगा रहे हैं तो 23-24 हज़ार के करीब पौधा होगा। ऐसे 6 इंच पे 32 हज़ार, ऐसे 4 इंच पे 52,000 के करीब। तो ये चीज़ें जो है आपने अपनी ज़मीन में अपनी वैरायटी को मद्देनज़र रख के अपने पौधों की तादाद को कायम रखना है। और अच्छी पैदावार लेने के लिए बुनियादी चीज़ जो है वो पौधों की तादाद है। बाद में ये सारी चीज़ें आती हैं कि आपने फास्फोरस कितनी देनी है, आपने उसमें सल्फर कितना देना है, आपने जिंक कितनी देनी है, और आपने वाइट फ्लाई और गुलाबी सुंडी को कैसे कंट्रोल करना है। याद रखें, इन चीज़ों के लिए मेरी अगली वीडियो को ज़रूर देखें। और मैं अपने 28 साल तजर्बे से आपको बार बार ये बात बताना चाहता हूँ कि मैं अपने फार्मर को 28 साल में जितना भी जो मेरे फार्मर है वो हमेशा अच्छी पैदावार ली है। और दूसरी बात, आज तक उनकी फसल खराब नहीं हुई। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और मैं अगली वीडियो में ये भी बताऊंगा कि वो मेरे साथ जो मेरे दोस्त और जो फार्मर है वो आपको उनका नंबर भी दूंगा। तो मेरा नंबर जो है वो ज़रूर नोट कर लें, 0375 84 84 और 0303 44 46 875। ये मेरा नंबर है। और आज जो है सिर्फ 2-3 बातें की हैं हमने कि हमने कपास की अच्छी पैदावार लेके अपनी गंदम की जो लॉस है उसको पूरा करना है। अच्छी पैदावार लेने के लिए हमने फास्फोरस, नामियाती मादा और जिंक और सल्फर का इस्तेमाल करना है। और सबसे अहम चीज़ जो कपास की पैदावार लेने के लिए वो पौधों की तादाद, वो हमने कैसे पूरी करनी है ये आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और नेक्स्ट मैं आपको जो बताऊंगा इंशाल्लाह उसमें आपको वाइट फ्लाई का बेहतरीन कंट्रोल और फसल भी ख़राब नहीं होगी, और साथ आपको जो है गुलाबी सुंडी को कैसे कंट्रोल करना है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।